सरकार में आलमगीर मंत्री हैं और झारखंड सरकार में आलमगीर ग्राम विकास मंत्री हैं। निजी सचिव के घर पर 20 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। ईडी को अब तक 20 करोड़ रुपए मिले हैं और अभी भी नोटों की गिनती जारी है। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैश की बरामदगी हुई है और भारी मात्रा में यहां नोटों की गड्डी आपको नजर आ रही होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर और एक बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रांची से, जहां आलमगीर आलम के निजी सचिव के आवास पर ईडी ने छापेमारी की है। और देखिए संजीव लाल पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। शंकर आनंद हमारे साथ दिल्ली संवाददाता जुड़े हैं। शंकर, क्या अपडेट है? ये कैश बरामद एक बार फिर से हुआ है? निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। जिस तरह से हमारे ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि ये सर्च ऑपरेशन झारखंड में किया गया और झारखंड में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई लोगों पर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें कि एक संजीव लाल नाम के एक शख्स हैं, उनके यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो वहीं से काफी आज नकदी जो बरामद हुई है और जो अभी तक उस पैसे को काउंट किया गया है, तो तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा की नकदी को अब तक काउंट किया जा चुका है। लेकिन पैसे को काउंट करने का काम अभी भी जारी है। तो हमारे जो सूत्र बताते हैं कि उस संजीव लाल का संबंध झारखंड के एक बड़े मंत्री के साथ में है। किस तरह से उनका संबंध है, किस तरह से उनका ये कनेक्शन रहा है, इन तमाम मामलों पर विस्तार से आगे की तफ्तीश की जाएगी। और इसके साथ ही ये भी बात निकल के सामने आई है कि जो पैसे हैं, उस पैसे का राजनीतिक कनेक्शन किस तरह से है। क्या वो पैसा संजीव लाल का ही था या जो राजनेता का नाम सामने आ रहा है, क्या उसका पैसा था? तो इन तमाम मामलों पर आने वाले दिनों में विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। उसके बाद ही इस मामले पर कुछ औपचारिक तौर पर कहा जा सकता है। हालांकि जांच एजेंसी के द्वारा जिस तरह से इस मामले में आज सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, कहा जा सकता है कि जो 20 करोड़ से ज्यादा की नकदी जिस तरह से बरामद की गई है, इस मामले में सीधे तौर पर एक बड़े राजनेता का संबंध हो सकता है। तो इस मामले पर आने वाले दिनों में हो सकता है कि उस राजनेता से भी इस मामले में पूछताछ की जा सकता है। और जिस तरह से झारखंड में जो अगर मामले की बात करें तो ये कोई नया केस रजिस्टर नहीं है। पिछले साल वीरेंद्र राम नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई थी, जो झारखंड में एक इंजीनियर पोस्ट पर कार्यरत था और उसके खिलाफ जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, तो उसके बाद उस वक्त में भी काफी पैसे की बरामदगी हुई थी और वीरेंद्र राम को गिरफ्तार भी किया गया था। और वीरेंद्र राम से जब इस मामले में पूछताछ की गई थी, तो उसके बाद कई कनेक्शन निकल के सामने आए थे और उन्हीं तमाम कनेक्शन को खंगालते हुए आज संजीव लाल नाम के एक शख्स के साथ साथ कई अन्य लोकेशन पर भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जहां से ये भारी मात्रा में ये करोड़ रुपए की नकदी जो है बरामद की गई है। और कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ राजनेताओं से भी पूछताछ की जा सकती है। चलिए शंकर, आप हमारे साथ बने रहिए। रांची संवाददाता ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या ये नोटों की गिनती अभी भी जारी है? क्योंकि ये आंकड़ा काफी बड़ा है, 20 करोड़ रुपए अब तक जब्त किए जा चुके हैं। आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, फिलहाल जो ईडी की टीम है वो तमाम नोटों की गिनती कर रही है। जो ये संजीव लाल हैं, ये ग्रामीण विकास विभाग के जो मंत्री है, कहा जाए तो आलमगीर आलम है, उनके सरकारी ओएसडी हैं, उनके आवास पर भी इस वक्त रेड जो है वो की जा रही है। और जो तमाम जो चीजें हैं वीरेंद्र राम से जुड़े हुए मामले में ये जो छापेमारी कंडक्ट की गई है, उसी मामले की फहरिस्त को आगे बढ़ाया गया है। और इसमें कई लोकेशन पर रांची के पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर जो उन विकास हैं, उनके आवास पर भी छापेमारी है। तो इसके साथ ही बरियातू इलाके में, पीपी कंपाउंड इलाके में, और इसके साथ अगर कहा जाए तो कई इलाकों में जो कचहरी का इलाका है, उन इलाकों में भी इस वक्त जो ईडी की रेड है वो कंडक्ट की जा रही है। और 2 लोकेशन पर जो बातें सामने आ रही है उसके अनुसार पैसे की रिकवरी की बात है। अब देखना होगा कि इस कैश काउंटिंग के बाद कितनी रकम जो है वो बाहर आती है, क्योंकि वीरेंद्र राम से अगर जुड़े मामले की बात की जाए तो उसमें भी कई 100 करोड़ की संपत्ति की जो जानकारी है वो ईडी को मिली थी। और उस मामले में वीरेंद्र राम सहित कई लोग जो है वो जांच के दायरे में आए थे, जिसमें वीरेंद्र राम की भी गिरफ्तारी हुई थी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जो नए रेड कंडक्ट किए जा रहे हैं, इसमें और कौन कौन से लोग जो हैं उनके नाम शामिल होते हैं। क्या कोई बड़े राजनेता का भी नाम हो सकता है कि इसमें सामने आ पाए? तो आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि झारखंड में जो लोकसभा चुनाव है उस दरमियान की जो राजनीति है वो और ज्यादा गर्म हो सकती है। ओम प्रकाश, से कड़ी वीरेंद्र राम से शुरू हुई और आलमगीर आलम के निजी सचिव तक पहुंची है। आलमगीर आलम का भी कोई कनेक्शन नजर आता है और इस बीच कोई प्रतिक्रिया उनकी भी सामने आई?
जी बता दें कि फिलहाल जो ईडी का रेड है वो कंडक्ट किया जा रहा है। संजीव लाल जो बताए जाते हैं कि वो कई राजनेताओं के साथ काम कर चुके हैं। अब उसमें आलमगीर आलम का ही नाम आता है या फिर और भी कोई कड़ियां जुड़ती हैं, ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी तमाम जो चीजें हैं वो अभी फिलहाल छापेमारी कंडक्ट की जा रही है। इस छापेमारी के बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि नए लोग कौन से इसमें शामिल होते हैं और किन पर ईडी की दबिश आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जी ओम प्रकाश, अगर इस ईडी की रेड की अगर बात करें तो ये कार्रवाई कब से चल रही है और कब से ईडी की टीम पहुंची है, कितना वक्त अब तक बीत चुका है, टीम में कौन कौन से लोग शामिल हैं? जी जो जानकारी है उसके अनुसार करीब 6:30 बजे तमाम लोकेशन पर ईडी की टीम जो है वो पहुंची हुई है और अभी अगर बात की जाए तो करीब 2.5 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है, जहां पर अभी फिलहाल रेड चल रही है। कुछ और लोकेशन पर ईडी का जो जांच का दायरा है वो बढ़ सकता है, ये जानकारी है, क्योंकि कई जो ईडी की टीम है वो फिलहाल स्टैंड बाई में है और जो नए लोकेशन यहाँ से जानकारी मिलेंगे उसके बाद वो टीम भी मूव करेगी। ऐसी जानकारी जो है वो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। अब देखना होगा कि ये इस रेड का दायरा कितना बढ़ता है और इस दायरे में कौन कौन से लोग जो हैं वो शामिल होते हैं। ओम प्रकाश, भ्रष्टाचार पर लगातार वार की बात कही जाती है, ऐसे में धीरज साहू का जो नाम सामने आया, उनका कनेक्शन सामने आया और करोड़ों के कैश जब्त किए गए और उसके बाद सब आलमगीर आलम भी कहीं ना कहीं इस पूरे सवालों के घेरे में आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि चुनाव के दृष्टिकोण से भी इसका कुछ असर पड़ेगा? जी जिस तरह से हाल के दिनों में न सिर्फ आलमगीर आलम बल्कि बात की जाए तो पिछले दिनों अगर हम थोड़ा सा पीछे का अगर नजरिया देखते हैं तो जेएमएम के कई लोग जो हैं वो ईडी के रडार पर हैं। पिछले दिनों जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उन्हें जमीन घोटाले मामले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसका भी असर जो है वो झारखंड की राजनीति पे पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव है और अब जो है अब इस जांच का दायरे में जो ओएसडी सामने आए हैं, जिनका संजीव लाल जिनका नाम सामने आया है, वो आलमगीर आलम के ओएसडी हैं, सरकारी ओएसडी हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले दिनों में आलमगीर आलम की भी मुश्किलें बढ़े। हालांकि ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा, लेकिन हो सकता है कि इसकी फहरिस्त में और भी कई नाम जो है वो सामने आएंगे और पूरा असर जो है वो कह सकते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैली के संबोधन में कहा था कि भ्रष्टाचार पर उनकी जो कार्रवाई है वो रुकेगी नहीं, केंद्रीय एजेंसियां अपना काम करेंगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो संबोधन और फिर उसके बाद भ्रष्टाचारियों पर एक साथ कार्रवाई और इतनी भारी मात्रा में कैश की रिकवरी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि झारखंड में भ्रष्टाचार की जड़ें जो हैं वो कितनी लंबी और बड़ी हो चुकी हैं, जिसे काटने के लिए तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं। चलिए शंकर भी हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। शंकर, आपके पास भी एक बार आते हैं। शंकर, जो तस्वीर सामने आई है और जो हमारे संवाददाता ओम प्रकाश भी जानकारी दे रहे थे कि छापेमारी अभी भी जारी है, जो नोटों की गिनती है अभी भी ये जारी है, यानी कि आंकड़ा जो है वो काफी ज्यादा और बढ़ सकता है। और हम चुनावी दृष्टिकोण से भी बात कर रहे थे कि इसका किस तरीके से राजनीति पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि लगातार पीएम भी भ्रष्टाचार पर वार की बात कहते आ रहे हैं और नेताओं के यहां से ऐसे कैश मिलना ये वाकई चौंकाने वाला विषय बन जाता है। निश्चित तौर पर देखिए अभी तफ्तीश का दायरा भी काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से पैसे की काउंटिंग जो है वो भी जारी है। अभी 20 करोड़ से ज्यादा की नकदी को काउंट किया जा चुका है, लेकिन उस अमाउंट को अभी भी काउंट किया जा रहा है और निश्चित तौर पर वो अमाउंट भी बढ़ सकता है। और इसके साथ ही जो सर्च ऑपरेशन के अलग अलग लोकेशन पर जो सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है, तो उस मामले पर आगे की कार्रवाई आगे अलग एक साइड चल रही है, दूसरी तरफ पैसे की काउंटिंग चल रही है। और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि इस मामले को लेकर जिस तरह से झारखंड की राजनीतिक पारा जो है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से संजीव लाल के बारे में अगर बात करें तो संजीव लाल का जिस तरह से राजनीतिक कनेक्शन जो उसको भी आगे खंगाला जा रहा है कि वो पैसे किसके हैं, किस राजनेता का है, या ये इस मामले में क्या उनके जो राजनीतिक जो शख्स है जिसका नाम सामने आ रहा है, क्या पैसा उनका है या उस पैसे का और भी कहीं कनेक्शन है। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की गई है। जी चलिए, बिल्कुल शंकर, तो क्या लग रहा है कि अब आलमगीर आलम की भी मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि जांच का दायरा और बढ़ेगा, वो भी जद में आ जाएंगे? देखिए इस मामले में निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आलमगीर आलम जिनका नाम सामने आ रहा है और संजीव लाल जिनका नाम सामने आया है, तो हो सकता है संजीव लाल से जब इस मामले में पूछताछ की जाएगी तो उसके बाद
आने वाले वक्त में आलमगीर आलम जो है उनको भी पूछताछ का संबंध जांच एजेंसी के द्वारा दिया जा सकता है और इस मामले में कई अन्य लोगों से पूछताछ भी हो सकती है। तो कह सकते हैं कि आज जिस तरह से कार्रवाई हुई है, आने वाले दिनों में इस मामले में तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ने वाला है। चलिए आपके पास लौटेंगे, ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, निजी सचिव संजीव लाल की अगर बात करें तो वो अभी किस ठिकाने पर है, उनके बारे में कुछ ईडी पता लगा पाई है? जी, बात करें तो कचहरी इलाके में उनका सरकारी आवास है, जहां पर ईडी की टीम जो है वो फिलहाल सर्च ऑपरेशन चला रही है और तमाम चीजों को खंगाल रही है। हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी जो है वो पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई है। अब थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि फिलहाल जांच जो है वो जारी है। न सिर्फ संजीव लाल बल्कि कहें तो जो संजीव लाल के भी करीबी हैं और उनके काफी मतलब कहा जाए तो करीबी भरोसेमंद जो स्टाफ है, उनके यहाँ से भी कुछ कैश रिकवरी की बात सामने आ रही है। अब इस पूरे मामले में फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा, जिसके बाद तमाम चीजें जो हैं वो स्पष्ट हो सकती हैं, क्योंकि कैश रिकवरी का जो जानकारी है उसके अनुसार ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, 25 करोड़ से उठी ऊपर की रकम बढ़ सकती है। तो थोड़ा इंतजार करना होगा। वहीं कई दस्तावेज जो हैं वो ईडी के हाथ लगे हैं, चाहे वो पथ निर्माण विभाग के हों या फिर ग्रामीण विकास विभाग के। तो कहीं ना कहीं इन तमाम कड़ियों को जोड़ा जाएगा और उसके बाद जो नए खुलासे हैं वो इस मामले में हो सकते हैं। और आज की दिन की अगर बात की जाए तो सुबह से करीब ईडी की 7 टीमें जो हैं वो अभी फिलहाल रेड कंडक्ट कर रही हैं और तमाम लोकेशन पर, रांची के कई लोकेशन पर वीरेंद्र राम से जुड़े हुए मामले में जो ईडी की छापेमारी है वो देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है कि और कितना वक्त लग सकता है इस पूरी रेड को कंप्लीट करने में? क्या नोटों का जो आंकड़ा है वो और बढ़ सकता है? कोई और दस्तावेज महत्वपूर्ण अब तक जब्त हुए हैं? जी, बिल्कुल, जो जानकारी है उसके अनुसार अभी जो रेड है आज सुबह, क्योंकि अगर पहले का भी समय देखा जाए, पूर्व में भी जो ईडी की रेड होती थी करीब 12 से 14 घंटे भी चल जाती है अपने आप में रेड। तमाम रेड जो है अभी तक जो जानकारी है और जो हमने देखा भी है, जो हमने कवरेज भी किया है, उसमें सुबह से रेड चलती है, देर रात तक चलती है। तो अभी फिलहाल रेड जो है वो जारी है। और चलिए ओम प्रकाश, आपके पास लौटेंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल शाहदेव जी, प्रधानमंत्री भी लगातार अपनी भाषणों में भ्रष्टाचार पर वार की बात कहते हैं और भले ही केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल विपक्ष उठा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आती है वो तस्वीरें चौंकाने वाली होती है कि आपके पास इतने पैसे हैं और पैसे किसके हैं, ये सवाल खड़ा हो जाता है। इस तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? करोड़ों का कैश नजर टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए राहुल जी, झारखंड की अनंत जो करप्शन की गाथा है वो समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि एक सांसद के घर 350 करोड़ की रिकवरी हुई, जो खान सेक्रेटरी थे उनके यहाँ 20 करोड़ की रिकवरी हुई, पंकज मिश्रा के एसोसिएट के यहाँ 10 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हुई। तो करोड़ तो यहाँ मामूली चीज हो गई। और जो प्रारंभिक मीडिया की रिपोर्टें आ रही हैं, आलमगीर आलम के उस पीएस के यहाँ से 25 करोड़ से ज्यादा कैश रिकवरी की संभावना है, जिसकी तनख्वाह सिर्फ 30,000 रुपये महीने है। तो अब आपको रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि ये किसका पैसा हो सकता, पर हमें अंदेशा है ये ब्लैक मनी कांग्रेस के इलेक्शन फंड का भी हो सकता है, जिसका वो दुरुपयोग चुनाव में करना चाहते हो। लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आलमगीर आलम की बनती है। उनके पीएस के यहाँ से इतने भारी रकम की बरामदगी हुई तो ईडी को उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन फिर से इन लोगों ने झारखंड को शर्मसार किया। झारखंड सरकार और जो करप्शन है ना, बिल्कुल पर्यायवाची शब्द हो गया राहुल। प्रतुल शाहदेव जी, आम जनता भी जब इस तस्वीर को देख रही होगी कि पैसे कमाने में कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत लगती है, लेकिन ऐसे स्क्रीन पर चारों तरफ नोटों की गड्डियां ही गड्डियां नजर आ रही है, तो एक परसेप्शन भी चेंज हो जाता है कि आखिर हम किसको चुन रहे हैं या फिर किस पार्टी से जुड़ा हुआ यह मामला सामने आता है। तो इस सवालों के घेरे में जनता भी देखने लगती है उस पार्टी को, उससे जुड़े हुए लोगों को। बिल्कुल राहुल, देखिए अपनी गाड़ी कमाई से ये जोड़कर घर चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, 100, 200, 500 रुपए के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन इस तरीके से जब राजनीतिक के प्यादों के यहाँ से पैसे की बरामदगी होती है ना, तो सिस्टम पर से विश्वास उठने लगता है। और झारखंड में तो ऐसी रिकवरीज बिल्कुल कॉमन हो गई हैं। आप झारखंड को जब भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सुनेंगे तो किसी पॉजिटिव चीज के लिए पिछले 4.5 सालों से नहीं सुनेंगे, सिर्फ करप्शन, सिर्फ और सिर्फ करप्शन। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि करप्शन के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में। जी राहुल।
चलिए बिल्कुल, तो आप लोग अभी विपक्ष में हैं और ऐसे जब करप्शन के मामले सामने आते हैं, ऐसे जब नोटों की गड्डियां बरामद होती है, तो आपकी भी कोई स्ट्रेटेजी होगी पार्टी की? ये बिल्कुल, और हम तो करप्शन, हमारा नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और नरेंद्र मोदी जी के न्यू इंडिया में करप्शन पे कभी हम लोग टॉलरेट नहीं करते। तभी तो ईडी ने 1,30,000 करोड़ की रिकवरी की है कैश और संपत्ति की।